हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो जो है हमारी नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 से रिलेटेड पार्ट 3 रिवीजन वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 2 तक करवाए हैं रिवीजन, तो मैंने उसमें 125 तक क्वेश्चन जो थे वो रिवीजन में करवा दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे जो यूनिट 3 है उसके क्वेश्चंस हैं 126 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 जो कहता है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी लैटिन या डी कोई नहीं। तो करिकुलम शब्द की जो उत्पत्ति है वो हमारी लैटिन भाषा से हुई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 जो कहता है कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द डैश से हुई है। ऑप्शन नंबर ए कहता है क्वेरियर, बी कैरी, सी क्वालुम, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 जो कहता है क्वेयूरेयर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए दौड़ करना, भागना, बी चलना या सी काम करना या डी कोई भी नहीं इसमें से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। करिकुलम शब्द का ही अर्थ जो है दौड़ने से है, दौड़ करना। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 जो कहता है कि पाठ्यक्रम अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी छात्र को अपने कलागृह रूपी स्कूल में अपने उद्देश्य के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करती है। यह किसके द्वारा कही गई परिभाषा है? ऑप्शन नंबर ए कहता है क्रो एंड क्रो, बी कनिंगम, सी यंग या डी फ्रोबेल। तो ये जो डेफिनेशन है वो हमारी कनिंगम जी ने बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 जो कहता है कि पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए विस्तृत भाग, बी संकुचित अर्थ, सी स्वरूप या डी केवल एक भाग के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल एक भाग के रूप में है। पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम का क्या है? एक भाग के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 जो कहता है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझना चाहिए। अब ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए कहता है जॉन डीवी, बी फ्रोबेल, सी हॉर्न या डी कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रोबेल ने इस बात को कहा है कि जो पाठ्यक्रम है वो मानव जाति के समूचे ज्ञान और उसके अनुभव केंद्र बिंदु समझना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम की एक विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए विधियों का चुनाव ना होना, बी शिक्षण सामग्री का निर्धारण ना होना, सी सहज और सरल या डी अव्यवस्थित प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जो पाठ्यक्रम की विशेषता क्या है? सहज और सरल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा पार्ट 8 से रिलेटेड है और ये यूनिट 2 नहीं है, यूनिट 3 से ही रिलेटेड है, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में काउंट होते हैं। शिशु केंद्रितता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, विभिन्न स्तरों के भिन्न पाठ्यक्रम का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, अवकाश के समय सदुपयोग का सिद्धांत, 9 समुदाय केंद्रितता का सिद्धांत। ये जो प्रिंसिपल हैं ये सारे हमारे पाठ्य निर्माण करने के सिद्धांत माने गए हैं। इन सबको ध्यान में रखकर हमें अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 133 है, जो कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर है
क्वेश्चन नंबर 133 जो है वो कहता है कि पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा एक सिद्धांत है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए एकीकरण का सिद्धांत, बी समन्वय का सिद्धांत, सी लचीलेपन का सिद्धांत, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों ही जो हैं वो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 जो कहता है कि आदर्शवाद किस पर बल देता है। ए विचार पर, बी प्रकृति पर, सी आध्यात्मिक, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, आध्यात्मिकता पर बल देता है जो आदर्शवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा कहता है 135 जो कहता है प्रयोजनवाद किस पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है ईश्वर, बी क्रिया, सी सत्य, या डी धर्म। तो प्रयोजनवाद जो है वो हमारा क्रिया पर बल देता है। उसका मानना है कि जो भी कार्य है वो हमारी क्रिया पर डिपेंड रहता है, जैसा हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 जो कहता है कि यदि आदर्शवाद पाने को प्रगतिशील रखे तो प्रयोजनवाद और आदर्शवाद के बीच का अंतर कम हो जाता है। यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन नंबर ए मुनरो, बी रॉस, सी किलपैट्रिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रॉस जी ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 जो कहता है कि अस्तित्ववाद का क्या अर्थ है। ए नवीन विचारधारा, बी विचारधारा, सी तर्क, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवीन विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 जो कहता है अस्तित्ववाद की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए बोलता है जॉन डेवी, बी कार्ल, सी जेम्स, या डी डेनिश दार्शनिक किलगार्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डेनिश दार्शनिक किलगार्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 जो कहता है कि आदर्शवाद किस प्रकार के ज्ञान पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए आत्मा पर, बी चेतना, सी प्रगतिशील, डी ये सभी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 जो कहता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य, शिव, सुंदरम का अर्थ है अस्तित्ववाद में क्या बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए विभिन्न, बी एक समान, सी असमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 जो कहता है कि व्यक्ति का आत्मा के माध्यम से ही उसका वास्तविक अस्तित्व निर्मित होता है। यह किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रकृतिवाद, बी प्रयोजनवाद, सी आदर्शवाद, डी अस्तित्ववाद। तो ये जो बात जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी अस्तित्ववाद के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 जो कहता है कि अस्तित्ववाद बालक को किस तरह की शिक्षा देने की बात करता है। अस्तित्ववाद जो है वो बालक को किस तरह की शिक्षा देने की बात करता है। ए रुचिकर शिक्षा देने की बात करता है, बी स्वतंत्रता प्रदान करे, सी ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रुचिकर शिक्षा देनी चाहिए, उनको ज्ञान प्राप्त करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 जो कहता है अस्तित्ववाद किस प्रकार के पाठ्यक्रम की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए मानव को आत्मज्ञान दे, बी कोई लक्ष्य आधारित ना हो, सी अनुशासन का समावेश हो, या डी कठोर प्रकार का हो।
तो अस्तित्ववाद का मानना है कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो हमारा मानव को आत्मज्ञान दे, उस तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, जो कह रहा है हमारा कि सार्वभौमिक ज्ञान क्या है। सार्वभौमिक ज्ञान वो है, ऑप्शन नंबर ए, जो लक्ष्य आधारित हो, बी देश की सीमा से परे हो, सी उद्देश्य पर हो, या डी सत्य पर आधारित हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो सत्य पर आधारित हो उसे हम सार्वभौमिक ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, जो कहता है कि गणित और विज्ञान के नियम तथा सिद्धांत किस प्रकार का ज्ञान है। ए मानव ज्ञान है, बी समकालीन ज्ञान है, सी सार्वभौमिक ज्ञान है, या डी ये सभी। तो ये जो ज्ञान है वो हमारा एक सार्वभौमिक ज्ञान माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, जो कहता है कि प्रयोजनवाद में किस प्रकार के पाठ्यक्रम की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए उपयोगिता पर आधारित, बी अनुभव पर आधारित, सी रुचि पर आधारित, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन सारे चीज़ों को बहुत ध्यान दिया गया है पाठ्यक्रम में प्रयोजनवाद के, तो इन तीनों को ही इम्पोर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, जो कहता है कि प्रकृतिवाद बालक में किस प्रकार के उद्देश्य प्राप्त करने की बात करता है, मतलब किस प्रकार का हमें उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए समायोजन की क्षमता, बी क्रियाओं का निर्माण, सी आत्मरक्षा, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। क्यों प्रकृतिवाद का ये उद्देश्य है कि बालकों में इन सारी चीज़ों का कौशलों का निर्माण होना चाहिए। तो ये थी हमारे नॉलेज एंड करिकुलम की 3rd पार्ट वीडियो, जो कि रिवीजन थी। नेक्स्ट वीडियो में नए रिवीजन क्वेश्चन, सेम वही रिवीजन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आप सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।